कृष्णं वंदे जगद्गुरुं दुर्लभो मानुषो देहो देहिनां क्षणभंगुरः तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। इस संपूर्ण चराचर जगत में जितने भी प्राणी हैं उन सब में श्रेष्ठतम शरीर परमात्मा ने अगर किसी को दिया है तो हम मनुष्यों को दिया, क्योंकि अन्य पशु पक्षी आदि के जितने भी शरीर हैं वे सभी शरीर भोग प्रधान शरीर हैं। उन सभी शरीरों में यह जीव अपने पूर्व जन्मोपार्जित जो कर्म है, तज्जन्य जो फल है, उस फल को भोगने के लिए बाध्य है। लेकिन हम मनुष्यों का जो शरीर है ये भोग प्रधान नहीं अपितु कर्म प्रधान शरीर है। हम इस शरीर में रहते हुए सत्कर्म भी कर सकते हैं और असत्कर्म भी कर सकते हैं। इसलिए आनंद कंद भगवान श्री कृष्णचंद्र ने भी गीता में उपदेश करते हुए कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म करने की जो स्वतंत्रता है, कर्म करने का जो अधिकार है वो हमें प्राप्त है। हम चाहें तो सत्कर्म करते हुए अपने जीवन का उत्थान कर सकते हैं और चाहें तो असत्कर्म करते हुए अपने जीवन का पतन भी कर सकते हैं। जीवन का उत्थान और पतन इन दोनों के लिए हम स्वयं उत्तरदायी हैं। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह सत्संग का आश्रय लेकर के, सत्साहित्य का आश्रय लेते हुए अपने जीवन को धर्म के मार्ग पर चलाने का प्रयास करे, क्योंकि धर्म के मार्ग पर चलने से उत्पन्न जो पुण्य है उस पुण्य के द्वारा ही हमारे इस जीवन की यात्रा और परलोक की जो यात्रा है ये दोनों यात्राएं सुखमय बन पाती हैं, मंगलमय बन पाती हैं। धर्माचरण ही एक ऐसा आचरण है जिसके माध्यम से हम इस लोक में सुख पूर्वक अपना जीवन जीते हुए और परलोक की जो यात्रा है उसको भी हम सुखमय बना सकते हैं। इसलिए शास्त्रकारों ने कहा कि धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे नारी गृहद्वारी जना श्मशाने देहश्चितायां परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीव एकः। हम अपने जीवन में जो भी भौतिक संपत्ति अर्जित करते हैं, मकान, दुकान, बैंक बैलेंस आदि, ये संपूर्ण भौतिक संपत्ति अंतिम समय में हमसे छूट ही जाती है। जिस पत्नी के साथ में हमने संपूर्ण जीवन जिया वह पत्नी भी अंतिम समय में हमारा साथ केवल घर के द्वार तक ही दे पाती है। और जिन इष्ट मित्रों को अपना मान करके हमने उनके साथ में अपना संपूर्ण जीवन जिया और इष्ट मित्रों ने हमेशा हमारा सहयोग किया, हमारे सहयोगी बनकर के रहे, वे भी हमारा साथ केवल श्मशान तक ही दे पाते हैं। जिस स्थूल शरीर को हमने अपना मान करके इसका पालन पोषण किया, इसकी देखरेख की, इसका संरक्षण किया, ये शरीर भी केवल चिता तक ही हमारा साथ दे पाता है। लेकिन इससे आगे की जो यात्रा है वह हमको अकेले ही करनी पड़ती है, उसमें कोई हमारे साथ नहीं चलता। अगर चलता है कोई साथ में तो वह है हमारा पुण्य। पुण्य ही हमारा एक ऐसा सच्चा साथी है, मित्र है, जो परलोक की यात्रा में हमारा सहयोग करता है, हमारा साथ निभाता है। इसलिए इस पुण्य को हम अधिक से अधिक धर्म का आचरण करते हुए, सन्मार्ग पर चलते हुए अर्जित करने का प्रयास करें। सिकंदर, जिसने विश्व विजेता बनने की महत्वाकांक्षा को लेकर अपना संपूर्ण जीवन जिया, अनेक देशों में जिसने अपना साम्राज्य स्थापित किया, उस सिकंदर का जब अंतिम समय आया तब उसने अपने सेवकों से कहा था कि मेरे जीवन का अब अंतिम समय है। इस अंतिम समय में मैं अपनी मां के दर्शन करके संसार से जाना चाहता हूं। तब सेवकों ने कहा कि महाराज, आप घर से इतनी दूर आ चुके हैं कि जहां से आपको घर तक ले जाना संभव नहीं, क्योंकि आपके शरीर की जो स्थिति है वह बहुत ही दयनीय हो चुकी है, चिंताजनक है। सिकंदर ने कहा, कोई बात नहीं, अगर मैं मां के पास तक नहीं पहुंच सकता तो कोई बात नहीं, आप लोग कम से कम इतना ही कर दें कि जब तक मेरी मां मेरे पास न आए तब तक मेरी इन श्वासों को आप बचा लीजिए। मैं वचन देता हूं आपको कि मेरा जो भी साम्राज्य है उसका आधा साम्राज्य मैं आप लोगों को दे दूंगा। सेवकों ने कहा, महाराज, आप आधा साम्राज्य नहीं, संपूर्ण साम्राज्य भी अगर हमको दे दें
तो भी इस बात की कोई गारंटी नहीं कि आपके मां के आने तक आपकी श्वासों को बचाया जा सके। तब सिकंदर ने कहा, अगर ये भी नहीं कर सकते आप लोग तो कम से कम इतना ही कर देना कि मेरा जब जनाजा निकले, मेरी शव यात्रा जब निकले, तो मेरे दोनों खुले हुए हाथ आप लटका देना। सेवकों ने कहा कि यद्यपि यह परंपरा के विरुद्ध है, फिर भी हम ये जानना चाहते हैं कि आप ऐसा चाहते क्यों हैं। तब सिकंदर ने कहा था कि मैं संसार को बताना चाहता हूं कि जिस संपत्ति को अर्जित करने के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन बर्बाद कर दिया, समय बर्बाद कर दिया, उस संपूर्ण संपत्ति को देकर के भी मैं अपनी चंद जो श्वासें हैं उनको कुछ समय के लिए सुरक्षित नहीं रख सका। तो जो संपत्ति मैंने समय को बर्बाद करके अर्जित की, वह संपूर्ण संपत्ति मिलकर के भी आज कुछ समय के लिए मुझे श्वासें सुरक्षित नहीं रख सकती, तो फिर इस संपत्ति का मेरे जीवन में क्या उपयोग, क्या फायदा। हमारे भारत के जो अध्यात्मवादी लोग हैं वो अपने जीवन की सत्यता को पहले से जानते हैं। वे जानते हैं कि निश्वासे नैव विश्वासः कदा रुद्धो भविष्यति, कीर्तनीय मतो बाल्यात् हरेर्नामैव केवलम। अध्यात्मवादी लोग जीवन की सत्यता को पहले से जानते हैं कि जो हमारा जीवन है, इस जीवन का जब अंतिम समय आ जाएगा तो किसी भी प्रकार से इसको बचाया नहीं जा सकता। जिन श्वासों के कारण हमारा जीवन अभी संचालित है, वो श्वासें कब अवरुद्ध हो जाएं, कब रुक जाएं, ये कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए जब तक हमारी श्वासें सुरक्षित हैं, चल रही हैं, तब तक सत्कर्म का आश्रय लेकर के जो भी परमात्मा ने हमारे लिए संपत्ति दी है, उस संपत्ति का कुछ अंश सत्कर्म में विनियोग करते हुए अधिक से अधिक हम पुण्यार्जन अगर कर पाते हैं, तो वह पुण्य ही हमारे जीवन की जो अंतिम यात्रा है उसमें हमारा सहयोग कर सकेगा। तभी हमारा आत्म कल्याण संभव है। जय श्री कृष्ण।